आदिराज के बंद अधिकार से 275वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो अभवी जीव है इसकी श्रद्धा क्यों नहीं सम्यक कही है, इसकी श्रद्धा मिथ्या क्यों कही है, तो इसे सत्यार्थ धर्म की, ज्ञान मात्र धर्म की, कर्म क्षय के निमित्त भूत धर्म की जानकारी नहीं है, प्रतीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, स्पर्श नहीं, और एडिशनल करना है तो विश्वास नहीं है, अनुभव नहीं है, आदि आदि सब लगा सकते। और उसे जो श्रद्धा है, प्रतीति है, रुचि है, स्पर्श है, विश्वास है, अनुभव है, एकमात्र असत्यार्थ धर्म का है जो शुभ कर्म रूप है, ज्ञान मात्र नहीं है। जड़ कह सकते उसे, क्योंकि वह विकल्प है, पराश्रय है, परावलंबन। ऐसे धर्म की उसे खबर है, इसलिए वह स्वपर का भेद ज्ञान करने में समर्थ नहीं। और इसीलिए प्रकरण क्या चल रहा है, क्यों आप व्यवहार न्याय का निषेध करते हो, निश्चय न्याय का ही क्यों मंडन करते हो, निश्चय न्याय ने सर्व व्यवहार न्याय का क्यों निषेध किया। वो कह रहे पाप को तो पाप सभी मान रहे, हिंसा चोरी झूठ को तो सभी कह रहे अच्छा नहीं है, पांच इंद्रिय के विषय को कह रहे सब अच्छा नहीं है, परावलंबन। पर शुभ धर्म भी जब काम नहीं कर पाता है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका कारण है व्यवहार न्याय का आलंबन, पर द्रव्य का आलंबन, पराश्रय, आत्मा आश्रित नहीं है। शुभ भाव, जब जब शुभ भाव होंगे तब तब आत्मा का आश्रय नहीं होगा, चारित्र की पर्याय की बात कर रहा हूं। और जब जब आत्मा का आश्रय होगा तब तब शुभ और अशुभ दोनों भाव नहीं होंगे। आत्मा के आश्रय से मात्र शुद्ध भाव होते हैं। हमने जयचंद जी साहब की भावार्थ की भी कुछ चर्चा की है। अंत के एक पैराग्राफ में जयचंद जी साहब कह रहे कि अध्यात्म अनुभव आश्रित होता है और वहाँ हेतुवाद चलता है। तो उस अपेक्षा से ये अभवी का स्थूल कथन चल रहा है। इसका एग्जैक्ट जो होता है, क्या भूल होती है, ये सर्वज्ञ ही जानते हैं। अहेतुवाद है। वाह, ये जीव क्यों अभवी है, क्यों ये आत्मा का आश्रय नहीं ले पाता है, क्यों स्वपर का भेद ज्ञान नहीं कर पाता है, केवल ज्ञान गम्य विषय। इसमें हम जैसे जीवों ने दिमाग नहीं लगाना, अपना तो काम है, हम सभी भवी है। इन सब जिनवानी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, मात्र पढ़ना नहीं है, पढ़ के उसके भावों को पी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। भावों को पिया ऐसा कब कहा जाएगा, जब स्वपर का भेद ज्ञान हो जाएगा, जब तत्व विचार हो जाएगा। और ऐसा करके एक तरफ स्व और दूसरी तरफ पूरी दुनिया, पूरी दुनिया मतलब तीन लोग, सभी द्रव्य आ जाएंगे, सभी पर आ जाएगा। ऐसा जब श्रद्धा और प्रतीति में हो जाएगा, ज्ञान में हो जाएगा, उसके लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं। सामान्य ज्ञान दर्शन उपयोग वाला नहीं, सामान्य मतलब संगी पंचेंद्रिय की ज्ञान की बात कर रहा हूं। उतना ज्ञान काम कर सकते, पर के लक्षण समझ लिए, उससे ख्याल में आ गया, काम हो सकता है। 505 नंबर पेज के ऊपर तीसरी लाइन, यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि यह हेतुवाद रूप अनुभव प्रधान ग्रंथ है, इसलिए इसमें अनुभव की अपेक्षा से भव्य अभव्य का निर्णय है। आत्मा का अनुभव वहां तो भव्य, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो अभी वर्तमान की अपेक्षा से, अनुभूति की अपेक्षा से हम कहेंगे। अब यदि इसे अहेतुवाद आगम के साथ मिलाए तो अभव्य को व्यवहार के पक्ष का सूक्ष्म केवली गम्य आशय रह जाता है। आशय मतलब उसकी उपादेयता रह जाती है, उसका पक्ष रह जाता है। किसका? व्यवहार नहीं।
मतलब इसी से काम होगा। किससे? व्यवहार से, शुभ भाव से। ये सा उसको सूक्ष्म पक्ष रह जाता है जो केवली गम्य है, जो कि छद्मस्त को अनुभव गोचर नहीं है, मात्र सर्वज्ञ देव जानते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहार का पक्ष रहने से उसके सर्वथा एकांत रूप मिथ्यात्व रहता है। उसको निश्चय का पक्ष आया नहीं, केवल व्यवहार का पक्ष है। और केवल व्यवहार के पक्ष में भी क्या है? व्यवहार में भी जो ऊंचा व्यवहार है, ऊंचा व्यवहार मतलब पुण्य को ऊंचा व्यवहार कहा जाता है। नीचा व्यवहार किसे कहेंगे? हिंसा, चोरी, झूठ, क्रोध, मान, माया, लोभ, पांच इंद्रिय के विषय की गृद्धता, जो सामान्य अनार्य आदि भी करते, चाइना ताइवान वाले भी करते, वो तो छूट गया है। बट व्यवहार में जो पराश्रय में ऊंचा वाला पराश्रय, जहां मंद कषा है, वो कह रहे हैं वह केवल व्यवहार का पक्ष रह गया है। उसके रहने से उसके सर्वथा एकांत रूप मिथ्यात्व रहता है। इस व्यवहार के पक्ष का आशय अभव्य के सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है। ये क्यों नहीं मिटता है? अहेतु है, अकारण है, इसमें दिमाग नहीं लगा। जैसे टोडरमल जी साहब ने प्रकरण उठाया कि साहब अनादि से कर्म बंधन क्यों है, दिमाग मतलब नया कर्म बंधन क्यों होता है ये समझो, नया कर्म बंधन छूटने का उपाय क्या है ये समझो। मेरे पिता क्यों थे, पिता के पिता क्यों थे, पिता के पिता क्यों थे, दिमाग मतलब। अभी तुम्हें अगर तुम्हारी संतति नहीं चालू रखनी है, शादी मत कर, ब्रह्मचर्य से रहो, बात खत्म कर, पीछे के इसमें जाओ मत। अब ये क्यों अभवी है, क्यों ऐसा होता है, अहेतु, इसमें मत जाओ। ये कह रहे हैं ये आशय इसका कभी भी मिटेगा नहीं। जैसे न आचार्य देव तात्पर्य उठती हिंदी टीका में चर्चा करते हुए कहते हैं, उस अभव्य को पुण्य रूप धर्म का श्रद्धांत तो होता है, फिर उसको श्रद्धांत नहीं होता, ये कैसे कहा है? धर्म भी कौन सा? पुण्य वाला। सद्द अधीय वह जीव धर्म का श्रद्धान करता है, पत्तेदीय और ज्ञान रूप से प्रतीति करता है, जानता है, रोचेदीय और विशेष रूप से श्रद्धान रूप रुचि भी करता है, तह पुनोवी फासेदीय तथा अनुष्ठान रूप से स्पर्श भी करता है। किस धर्म का श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान करता है? धम्मम भोग निमित्तम अहम इंद्रादि पद की प्राप्ति के कारण रूप। वो जो धर्म करता है उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कर्मक्षय की प्राप्ति नहीं होगी, उससे एकमात्र अहम इंद्रादि पद की ही प्राप्ति होगी। तो वह जो धर्म करता है, जिस धर्म का श्रद्धान करता है, ज्ञान करता है, अनुष्ठान करता है, वह अहम इंद्रादि पद की प्राप्ति के कारण रूप मानकर भोग तथा आकांक्षा रूप से पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण करता है। हम जैसे जीवों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। जब हम कहते हैं यहां से हम स्वर्ग जाएंगे, वहां से हम समूह शरण में जाएंगे, महाविदेह, हम अष्टानिक में नंदीश्वर जाएंगे, तो थोड़ी सोच में कचास है। हमने देवगति आदि के भाव की चर्चा ही नहीं, पता है हमें अभी पंचम आर्य में मोक्ष नहीं हो, पता है, बट प्रतीति क्या करनी चाहिए, रुचि क्या करनी चाहिए, अनुष्ठान क्या करना चाहिए, स्पर्श किसका करना चाहिए, श्रद्धान किसका करना चाहिए, लक्ष्य किसका करना चाहिए, उस त्रिकाली ध्रुव का करना चाहिए, शुद्धात्मा का करना। हम क्या करते हैं,
से समोशरण की रुचि करते। समोशरण क्या है? परद्रव्य। समोशरण में जाके क्या होगा? पुण्य अनुष्ठान करने वाले कितने हो? रुचि क्या करते? नंदीश्वर की करते। रुचि क्या करते? स्वामी जी के साथ जाएंगे, वापस पराश्रय। पराश्रय सबसे घातक, और इसका मूल से उखाड़ा है उन्हें। वो उखड़ना चाहिए। ये भूल जीव की स्वयं की, उसे आदत ही अनादि से। और पर्याय की ऐसी कमजोरी, पर्याय बिना आश्रय रह नहीं सकते, ये उसकी कमजोरी। बट ज्ञानी कहते हैं, हम भी समझते हैं पर्याय बिना आश्रय नहीं रह सकते, बट आप स्व आश्रय क्यों नहीं ले लेते? स्व आश्रय लेने के लिए ये बात नक्की है कि स्व का तत्व विचार पूर्वक निर्णय करना पड़े। उसके बिना पर्याय स्व का आश्रय लेने जाएगी नहीं, जाएगी नहीं। हम छोटा भी कुछ लौकिक में काम करते हैं तो पहले पूछताछ करते हैं, कहाँ अच्छा मिलता है, कहाँ जाना चाहिए, किसको पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये से ही तभी हम वहाँ जाते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। जो भी कुछ खरीदी करना है, दिखाना करना, जो भी कुछ रहे, यहां भी ऐसा ही। लोकोत्तर मार्ग के बेसिक फॉर्मूले समान है। यहां भी ये कह रहे हैं, उसकी श्रद्धा, उसकी रुचि, उसका अनुष्ठान, उसका विश्वास होने के लिए पहले निर्णय होना चाहिए। हाँ, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। और इसी से मोक्ष होगा, इसी से सुख प्रकट होगा, इसी से कल्याण होगा। तीन लोक में इसके जैसा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, इसी रुचि। और भावुकता में अगर पराश्रय करे, भले ही समोशरण का करे, भले ही देवलोक से नंदीश्वर का करे या और अन्य किसी का करे, सब झूठा है, सब व्यवहार है, अभूतार्थ धर्म है, उपयोग बाहर ही लगा हुआ है। जब यहां रहते हुए ठोक ठोक के कह रहे हैं सब अंदर में है, स्व की भक्ति यथार्थ भक्ति है, स्व का आश्रय यथार्थ आश्रय, इसी से कल्याण होने वाला है, फिर भी आश्रय लेता है। नहीं, स्वर्ग लोक से ऐसा करूंगा, नंदीश्वर करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, जितने कुछ भ्रम हो सब खतरनाक मिथ्यात्व है। जो पर आश्रय में उपादेयता पड़ी, जब यहां रहते हुए नहीं कर पा रहा है आत्मा का आश्रय, वहां जाके कैसे करेगा? यहां सब जो वही, यहां सब निमित्त खड़े, वो रहते हुए वो आश्रय नहीं कर पा रहा है, वहां कैसे करे? वहां तो प्रचुरता से और भोग, या तो प्रतिकूलता में वैराग्य भी आ सकता है। हुंडा और सर्पणी में इतनी प्रतिकूलता रहते हुए भी ये सपने देख रहा है, यहां से स्वर्ग जाए, फिर ऐसा करे, फिर वैसा करे, उलझ सकता। वो क्या कर रहा है? आज करूं सो कल, कल करूं सो करूं ही नहीं, अब करूं सो आज, आज को उल्टा कर रहा है। करना क्या चाहिए था? कल करूं सो। किसी ने देखा देवगति, किसी ने देखा समोशरण, और जयसेनाचार्य ने लिखा है, समोशरण में भी हाथ में रखे आंवले की भांति थोड़ी आत्मा दिखाती। सतस्वी गाथा के आसपास ये कहीं देखना चाहिए, गाथा नंबर गलत भी हो सकता। वहां भी तो चर्चा ही करते, उपदेश ही देते। तो उपदेश तो यहां भी अवेलेबल है, तो उसकी प्लानिंग क्यों कर रहा? और यही तेरे बंध का कारण है। ये जो एकत्व है, बंध का कारण, और कुछ अन्य नहीं, बंध का कारण। तो इसकी भूल क्या है? अमिंद्रादि पद की प्राप्ति के कारण रूप भावना में पड़ा है, मानकर भोग तथा आकांक्षा रूप से पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान, पुण्य रूप धर्म का ज्ञान और पुण्य रूप धर्म का आचरण करता है। पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान मतलब शुभ भाव से
कल्याण हो जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। पुण्य रूप धर्म का ज्ञान मतलब ये आगम आदि के ज्ञान से मैं सुखी हो जाऊंगा। स्व के ज्ञान से सुखी होगा ऐसा उसको फील नहीं हो रहा है। वो बोलता भी बट स्व का ज्ञान करता नहीं। स्व का ज्ञान क्यों जरूरी है? पर से भिन्न स्व का ज्ञान जरूरी, मात्र स्व का ज्ञान कार्यकारी नहीं। पर से भिन्न मतलब पर को छोड़ के मात्र स्व का ज्ञान, पर में जितने सब आ जाए। तो इसका ज्ञान क्या है? ये जो आचारांग आदि का ज्ञान कर रहा है, अभी आगे की गाथा में आएगा, यह पुण्य का ज्ञान है, पुण्य रूप धर्म का ज्ञान है। इससे कषाय मंद रहेगी, पुण्य बंद होगा, भोग मिलेंगे, बट काम नहीं होगा, अनाकुल सुख प्रकट नहीं होगा, अतीन्द्रिय सुख प्रकट नहीं होगा। शब्द क्या यूज करे? जैसे नाचार्य पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान, पुण्य रूप धर्म का ज्ञान और पुण्य रूप धर्म का आचरण। पुण्य रूप धर्म का आचरण मतलब 28 मूल गुण पालने का शुभ भाव। इसमें पुण्य रूप धर्म के आचरण में शरीर आदि की क्रिया लेना ही नहीं, वो जीव कर ही नहीं सकता है। वो जो केश लोच कर रहे हैं स्वयं के हाथ से, ये जीव की क्रिया ही नहीं। जीव ने भाव किया, वो उसकी क्रिया है कि मैं केश लोच कर लूं स्वयं से, वो उसकी क्रिया है। मैं खड़े खड़े हाथ लूं, ये भाव उसकी क्रिया है। ये सब 28 मूल गुण के जो पालन के भाव है जीव, वो आचरण कह रहे पुण्य रूप धर्म का आचरण। आज तक एक भी जीव जिसने मुनि बना लिया है, द्रव्यलिंगी रहो नहीं तो भावलिंगी रहो नहीं तो अभवी रहो, उन्होंने शरीर की क्रिया ही नहीं की। वचन की जो भाषा सभी थी उसका पालन उसके कर्ताओं ने। टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में लिया व्यवहाराभासी। ये गुरु का देव का इसका स्वरूप भी बराबर समझता नहीं। गुरु के स्वरूप में शरीर आदि की क्रिया को उसका कर्ता मानता है, किसी को किसी को मिला के देखता है। जीव की कौन सी क्रिया, शरीर की कौन सी क्रिया, उसको अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं जानता। तो ये जो आचरण सभी प्रकार के 28 मूल गुण वाले, या उनका छोड़ दो, हम अगर जो घर पे आचरण करते, पानी छानने का, रात में भोजन न करने का, दिन में भोजन करने का, आलू प्याज न खाने का, अप्रतिष्ठित वनस्पति खाने का, यह शरीर की क्रिया के कर्ता हम थे नहीं, है नहीं, रहेंगे नहीं। अज्ञान अवस्था में भी और ज्ञान अवस्था में हम मात्र उस भाव के करता है। उपचार से शरीर की क्रिया को अपना कहा जाता है, बट निश्चय से हम है नहीं, कोई भी नहीं, अज्ञानी भी नहीं, ज्ञानी भी नहीं। तो क्रिया छोड़ देनी, क्रिया छोड़ने की बात ही नहीं चल रही। शुभ भाव छोड़ देने, अभी वो बात ही नहीं चल रही। ये शुभ भाव उपादेय है ऐसा मानना छोड़ना। कौन से शुभ भाव? रात्रि भोजन नहीं करना, ये उपादेय है, ये मैं करता हूं, ये भाव करने योग्य है। आत्मा से विमुख होकर ये करने योग्य नहीं, इसी प्रतीति करनी। तो करना क्या चाहिए? कैसा आचरण करना? ये परिणाम करते हुए भी उसका कर्ता नहीं होना, उसका भोक्ता नहीं होना, उसमें एकत्व नहीं करना, उपादेयता नहीं करना। और इसकी ये भूल है, ये तीनों जगह पे गड़बड़ करते। ये 3-4 जो शब्द है इसमें बहुत गहन अर्थ भरा है। हम भी क्या करते हैं शास्त्र स्वाध्याय में? जप कर देते, प्रयोजन को ऊर्ध्व नहीं रखते। प्रयोजन ऊर्ध्व क्या होना चाहिए? शास्त्र स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं?
शास्त्र स्वाध्याय करने का इसलिए कर रहे हैं तो पुण्य रूप ज्ञान होगा, पुण्य रूप धर्म का ज्ञान होगा। बट पुण्य रूप धर्म का ज्ञान संसार का ही कार्य। और ये शास्त्र स्वाध्याय करके जिस वस्तु के निर्णय अभी तक वहां नहीं है और जिसका करना बहुत जरूरी है, उस अपेक्षा से करेंगे तो फिर निहाल हो जाए। फोकस में वो होना चाहिए ज्ञान करते हुए। तो जितनी भी आंखों आदि से शरीर की क्रिया दिखती, धर्म के अनुष्ठान दिखते हैं या शास्त्र सामने रख के पढ़ते हुए दिखते हैं, यह तो पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान ज्ञान और चरित्र है ही नहीं। जीव में जो चारित्र गुण के भाव हो रहे हैं और साथ में मिथ्यात्व के साथ अगर हो रहे हैं तो वह पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान ज्ञान और चरित्र, वो करने की, वो पढ़ने की, वो क्रिया करने की, वो सब उसमें आ जाता। तो हम हर रोज जो जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ के पूजा करते, भक्ति करते, उसमें शरीर की क्रिया हम नहीं कर रहे। हमारा जो भाव है, हमें भगवान की भक्ति करनी, आज भक्ति करने का भाव है, आज अष्टद्रव्य से पूजा करने का भाव है, आज ये करने का भाव है, यह भाव पुण्य रूप धर्म का आचरण है। और इसमें अगर एकत्व होगा, उपादेयता होगी, इसका आलंबन होगा, तो ये कह रहे मिथ्या है। समझ में आ रहा है? थोड़ा जड़ जा रहा है, कठिन जा रहा है। स्वरूप ऐसे, स्वरूप ऐसे क्यों? आपने स्थायी वस्तु में आचरण, श्रद्धा और ज्ञान को ऊर्ध्व नहीं रखा, और एकमात्र इस आचरण को, इस प्रतीति को ऊर्ध्व रखा है। कौन से? जिनेंद्र। पाप की क्रिया छोड़ के ये कर रहे हैं, बट उसमें अगर ज्ञान मात्र धर्म, सत्यार्थ धर्म, कर्म क्षय का कारणभूत धर्म कौन है? नित्य ज्ञान चेतना मात्र शब्द आया था अमृतचंद्र देव। वो अगर ऊर्ध्व में नहीं तो गड़बड़ और कार्यकारी नहीं हो। फिर ऐसा अनंत काल तक भी करते रहे तो कह रहे 1 इंच भी, 1 मिलीमीटर भी मोक्ष मार्ग में प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि आलंबन पर्याय का है, पराश्रय पड़ा हुआ है, परावलंबन पड़ा हुआ है। जिनेंद्र देव और मैं, अष्टद्रव्य और मैं, वचन के भाव, वचन की क्रिया और मैं, ये दोनों में भेद पड़ा हुआ है, एकमेकता पड़ी हुई, एकत्व पड़ा हुआ है। गड़बड़ ऐसा सब जगह लगा लें, सब जगह लगा। ऐसे पुण्य रूप धर्म के आचरण में तीर्थ यात्रा लगा लेना, पंचकल्याणक लगा लेना, विधान लगा लेना, दान लगा लेना, तप लगा लेना, व्रत लगा लेना, शील लगा लेना, जो लगा सकते लगा लेना। एक को छोड़ा, सब छूट गए। आखिर की बात हम ये है, निश्चय दर्शन, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र क्या है? तो आत्मा का दर्शन, निश्चय, आत्मा का ज्ञान, एक का ही। और इसी से समस्त जीन शासन दिखेगा। 15वीं गाथा देख लेनी चाहिए 50 नंबर की। अब ये छोड़ के बाकी के उद्योग चले, बस बात वही है, जिस पॉकेट में टिकट रखा है उसको देखना नहीं और बाकी सब काम करना। और ये ऐसा कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। कब तक चल सकता है? अनंत काल तक चल सकता है। वो जीव के पर्याय के ऊपर डिपेंड है।
और वो चाहे तो अंतर्मुहूर्त में इसको स्टॉप कर सकते हैं। अंतर्मुहूर्त उसके ऊपर डिपेंड। बात क्या चल रही है, महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहे हैं, अहम इंद्र दी पद की प्राप्ति के कारण रूप मानकर भोग तथा आकांक्षा रूप से पुण्य रूप धर्म का श्रद्धान, पुण्य रूप धर्म का ज्ञान और पुण्य रूप धर्म का आचरण करता है। पुण्य भाव की बात चल रही। नहु सो कम्म क्षय निमित्तम, परंतु वह कर्मक्षय के निमित्त रूप, कर्मक्षय के निमित्त रूप शुद्धात्मानुभव लक्षण रूप निश्चय धर्म का श्रद्धान ज्ञान और आचरण नहीं करता। कर्मक्षय का निमित्त रूप कौन है, तो शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का अनुभव ये लक्षण है उसका। शुद्धात्मा का अनुभव मतलब परिणति, शुद्ध आत्मा की अनुभव, मात्र शुद्ध आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा में परिणत श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय, ये उसका लक्षण है। किसका, कर्मक्षय का। कर्मक्षय का एकमात्र यही लक्षण, लक्षणाभास नहीं, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव कोई भी दोष नहीं आएगा। जब जब कर्मक्षय होगा शुद्धात्मानुभव लक्षण रहेगा ही रहेगा। आज तक जिन्होंने कर्म का क्षय किया, सवर रूप निर्जरा रूप, सवर नहीं निर्जरा रूप, उन्होंने शुद्ध आत्मा के अनुभव लक्षण रूप से ही किया है। जब जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, शायिक पूरा क्षय हुआ है ज्ञानावरण आदि घाती कर्मों का, उस समय में शुद्ध आत्मानुभव था ही था। एक भी जीव का ऐसा नहीं हुआ शुद्धात्मानुरूप लक्षण था नहीं और कर्म का क्षय हो गया, ऐसा कभी नहीं। और जब जब कर्म बंधन होगा उस समय में शुद्धात्मानुभव नहीं होगा, पर का अनुभव होगा, पराश्रय होगा। फिर वो पराश्रय भले अशुभ रूप रहे या शुभ रूप रहे। चर्चा थोड़ी गंभीर लग रही है, बट कभी ना कभी सुननी पड़ेगी। शास्त्र भी ऐसा ही, कुछ कर नहीं सकते। जैसा है मुझे तो वही कथन करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा मेलडी लाके क्या करूं, अभी मुझे भी समझ नहीं रहा, और वैसा नेचर भी नहीं मेरा। बात तो गंभीर है और कभी ना कभी सुनना ही पड़ेगा। और अच्छी बात है कि हमें सुनने का विकल्प तो भी हो रहा है। ये बात गंभीर वाली, सूक्ष्मता वाली, क्योंकि बंध से ही जीव परेशान, कर्म बंधन, इसी से दुखी। और ये बंध क्या है और ये भूल क्या करता है और छूटने का उपाय, इसी पे चर्चा चल। बात कुछ नहीं, दूसरा तो कुछ है ही। क्योंकि मात्र जेल आदि में किसी को बंद कर दिया या साकड़ आदि से बंद कर दिया तो बंध मानने वाले हम जैनी नहीं। हम तो मानते हैं शरीर का भी बंधन नहीं, हम तो कार्बन शरीर के बंधन को बंधन मानते हैं। औदारिक वाले को बंधन मानते ही। वो बोलते कार्बन है अंदर में तो औदारिक शरीर आदि का बंधन रहेगा ही नहीं। कार्बन छूट गया तो औदारिक आदि भी रहेगा नहीं। तो हम तो कार्बन शरीर का बंधन क्या है, क्यों होता है और छूटने का उपाय, ये जान। बात ही थी। तो शुद्धात्मानुभूत लक्षण रूप निश्चय धर्म की श्रद्धा, निश्चय धर्म का ज्ञान और निश्चय धर्म का आचरण। निश्चय धर्म इज इक्वल टू शुद्धात्मा इज इक्वल टू परमात्मा इज इक्वल टू विष्णु ब्रह्मा, जो कुछ कहना सब कहते, तो समानार्थ एक ही चीज। और मैं बार बार कहता हूं, निश्चय धर्म में एक ही चीज है, व्यवहार धर्म में अनेक चीज है। अनेकता में व्यग्रता है, एकता में शांति है, संतोष। उपयोग अज्ञान के वश अनेकता में फैल गया है। समझ पूर्वक उस उपयोग को मर्यादा में लाना है, मतलब अनेकता में से हटाना है।
और मर्यादा में लाकर एकता में डालना है, बस इतना सा धर्म। ये विस्तार से चर्चा हमारी हुई है। 276 277 गाथा गजब की गाथा है। साम व्यवहार निश्चय का निषेध करता है, तो ये है क्या? तो व्यवहार ने किसको कहा है और निश्चय ने किसको कहा है, इसकी चर्चा करने वाली दो गाथा है, युगल गाथा है। इसके उत्थानिका में अमृतचंद्र आचार्य देव लिखते हैं कि दृश्यो प्रतिषेध को व्यवहार निश्चय नया विधि चेत। एक बार इन गाथाओं का पाठ करते। आयारादीनानं जीवादीनंसनं च विन्नेयं च जीवनिकं च कहा वणलीचरितं तु अवारो आदाकुमज्जनानं आदामे दंसनं चरितं च आदापच्चकाणं आदामे संवरोजो। जीवादिदर्शन जानना षट जीव काय चरित्र है, कथन नय व्यवहार का आत्मनिश्चय ज्ञान है, मुझ आत्मदर्शन चरित है, मुझ हिंदी पद्य में गजब की चर्चा है, नीचे भी वही चलेगी। क्या कह रहे, व्यवहार क्या है? तो आचार आदि का ज्ञान। व्यवहार मतलब आचारांग आदि जो शास्त्र है, 12 अंग, उनका जो ज्ञान है ये व्यवहारिक है। ये गाथा 9वीं 10वीं से लिंक कर सकते हैं। निश्चय श्रुत केवलीपना क्या है? तो आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, ये निश्चय श्रुत केवलीपना। टीका में पहली 2 लाइन में स्पष्ट रूप से कहा है। और व्यवहार श्रुत केवलीपना क्या है? तो 12 अंग का ज्ञान। तो ये जो आचार आदि इनका ज्ञान जो है ये व्यवहार ज्ञान है, उपचार का ज्ञान है। ये ज्ञान होगा और आत्मा का भी ज्ञान होगा ऐसा जरूरी नहीं। 11 अंग का ज्ञान हो गया बट आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए इसको व्यवहार का, उपचार का। आगे कह रहे हैं जीवादि दर्शन जानना, जीवादि 9 तत्वों को। यहां तत्वार सूत्र जी में जो सूत्र आया है वो तो 7 कह के 9 कह के फिर एक का है, इनको जानने वाला। तो उसमें एक वचन का यूज हुआ है, वहां तो निश्चय की अपेक्षा है, विवक्षा है। यहां ये जुदा जुदा जानना, ये व्यवहार नहीं। और षट जीव का एक चरित्र है, 6 जीव का एक चरित्र है, मतलब 5 महाव्रत रूप आधार क्या लेते हैं? अहिंसा महाव्रत पालना है या ईर्या समिति पालनी है तो चींटी को मारना नहीं। तो आलंबन 6 काय के जीव है। यह सब चारित्र 28 मूलगुण वाला, 5 महाव्रत वाला, 5 समिति आदि वाला, यह सब चारित्र जिसका आधारभूत 6 जीव का है। ये तीनों व्यवहार है। व्यवहार क्यों क्या कहा? पराश्रय। ज्ञान में भी आचारांग आदि शब्द श्रुत का पराश्रय, विकल्प है। श्रद्धा में भी यह जीव है, यह अजीव है, यह आश्रव है, यह बंध है, यह संवर है, ये सा विकल्प रूप श्रद्धा है, पराश्रय। अभेद रूप नहीं, निचोड़ नहीं है। और
जीवनिकाय का आलंबन शुभ विकल्प, ये चारित्र में यहां भी परावलंबन है, इसलिए व्यवहार है। और निश्चय क्या है? तो सब जगह मुझ आत्मा, मुझ, मेरी बात कर रहे, अपनी बात कर रहे, हमारी बात कर रहे, एक की बात कर रहे। देखो कैसी गजब बात, इतनी सुहानी चाहिए हमें कि क्या निहाल कर दिया हमें, अपने वैभव को, अपने ज्ञान को, अपने श्रद्धान को दिखा दिया। तो मुझ आत्मा निश्चय, मेरे आत्मा का निश्चय होना, यही निश्चय ज्ञान है। मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है, मेरा आत्मा ही त्याग है, प्रत्याख्यान है। तीन लोग तीन काल का त्याग करने के लिए क्या करना है? पर को कुछ नहीं करना। तुम जैसी आत्मा के नजदीक चले जाओ, अपनी पर्याय आत्मरूप हो जाएगी, त्रिकाली शुद्ध आत्मा रूप हो जाएगी। तीन लोग तीन काल का त्याग हो गए, क्या करना? कुछ नहीं करना। समूह शरण में विराजित तीर्थंकर भगवान समूह शरण की रचना को दूर नहीं करते बैठे, वो अपने केवल ज्ञान आदि में मस्त, बाहर में कुछ नहीं करते, बस उसको पर रूप जान लिया, स्व में अहम स्थापित कर दिया, स्व को स्वरूप जान लिया है, अनंत काल के लिए भी ऐसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समूह शरण की रचना 1 योजन की हुई कि 12 योजन की हुई, कितने जीव आए कितने नहीं आए, कैलकुलेशन भी नहीं रहता है, कितने कैलकुलेट करो, कितने ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, कितने ने देश व्रत लिए, कितने ने, ये तो हम जैसे जीव साहब इनके समय में इतने केवली थे, इतने श्रुत केवली थे, इतने ये थे, हमारा झमेला या हमारा राग, उनका कुछ भी नहीं। आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मरमनता, प्रत्याख्यान, पूरा त्याग हो। मुनिराज भी अभी उलझना नहीं, इसलिए मजबूरी में जंगल जाते कि निचली भूमिका में गड़बड़ नहीं होए, हम किस किस को नकारा करते बैठे। एकांत में चले जाएंगे, झंझट खत्म। बाकी उनको भली बाती श्रद्धा में पता है, आत्मा का आचरण करेंगे तो अपने आप प्रत्याख्यान हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। किसका? बाहर की वस्तुओं। बट ऐसा निरंतर बना नहीं रहता है उनका शुद्ध उपयोग अवस्था वाला, बीच बीच में कमजोरीवश बाहर आना होता है हर अंतर्मुहूर्त में। तो उस समय में कुछ भूल ना हो जाए, इसलिए 28 मूल गुण की बॉर्डर में ही खेलना है ये, ताकि बाहर उसके जाए नहीं, अपनी मर्यादा में रहेंगे, फिर से वापस अवसर बनेगा अंतर्मुहूर्त में, फिर बाहर आए, फिर वहां खेलना, फिर वहां जाना, फिर वहां खेलना, फिर वहां जाना, बस ऐसे ही चलता है और कुछ भी नहीं। पूरा मनोविज्ञान है, साइंस है, टाइम पास के लिए बनाया नहीं। वो एकांत में ऐसे ही जाते नहीं, एकांत में जाना मतलब अपना 90% फॉर्म खत्म। जैसे मैं बहुत बार कहता, हम साइड में आए इसलिए काम हो पाया, जितना भी हो पाए, केवली जान। साइड में नहीं आते थे, वही दलदल में वही रचपच, वही रचपच, वही रच। अब किस किस को संभाले, किस किस को समझाए। अब निचली भूमिका है, इतनी ताकत भी नहीं, साइड में आ गए, अपने आप काम चलता रहा, फोकस हुए में तो काम हो जाता। काम कर लेना चाहिए, अवसर बहुत अच्छा है, ये अवसर चूकना नहीं चाहिए, चूकने जैसा नहीं। महापुण्य के उदय से ऐसा मस्त क्षेत्र मिला है हमें, सिद्ध क्षेत्र, ऐसा अच्छा धर्म, ऐसा सुंदर जिन मंदिर, ऐसा अच्छा, हमारे भाव भी सबके मंद कषाय वाले, बहुत अच्छा है। बट उसमें संतुष्ट मत हो जाओ, उसमें संतोष कर लिया तो गड़बड़ हो जाए। अंतर्मुहूर्त के लिए तो एक बार मुझ आत्म निश्चय ज्ञान, निश्चय दर्शन, निश्चय चारित्र, निश्चय प्रत्याख्यान के लिए ये कोई हाथ जोड़ना आदि और त्याग करना, ये तो उपचार का। ये भावलिंगी मुनिराज का
ये प्रत्याख्यान निश्चय वाला रहता है, आत्मदर्शन वाला, इसलिए ये 5 महाव्रत आदि सहज में पड़ जाए, उनको दूसरे को कहना नहीं पड़ता है तुम गलती कर। गलती हो जाती है अनावधान से, वो भी कभी तो भी लाइफ में सहज में आचार्य देव के पास प्रकट करके प्रायश्चित आदि ले लेते हैं, छेदोपस्थापना रूप वापस स्थिर हो जाए। पर इनका ये निरंतर चलता है, प्रत्याख्यान सहज त्याग हो जाए। और ये कह रहे हैं मुझ आत्म संवर योग है, मेरा आत्मा ही संवर है, आश्रव आएगी। मैं जैसी ही आत्मा के अंदर चला गया, थोड़े दिन पहले कहा ना, कछुआ जैसे अंदर चला जाता है उसको कोई टेंशन, अभी उसके ऊपर से ट्रक भी चली जाए तो बाल बाका नहीं होगा उसे, वो एकदम सेफ है। उसने बस क्या किया, होशियारी, अपना मुंह और अपने पैर अंदर घुसा लिया, बस सिमटने में धर्म है। कहां सिमटना, स्वभाव तरफ, तो स्वभाव तरफ आ गया सवर, कर्मों का आना ही रुक गया। कर्मों के आने के रुकने के लिए क्या किया, एक उपाय करो, एक दवा 1000 रोग के ऊपर चलती। अब है क्या मुझे पता नहीं, मैं तो अपने मन से कह रहा हूं। रामबाण उपाय कहते हो, ये उपाय करो तुम, तुम्हारे 50 रोग दूर हो जाए, रोगी नहीं नजदीक आएंगे, या आए तो दूर चले जाए। ये अभी वो होगा कि नहीं पता नहीं, लौकिक में, लोकोत्तर मार्ग में एक उपाय करो, मुझ आत्मा का निश्चय ज्ञान, तो सब हो जाएगा, सवर हो जाएगा, योग हो जाएगा। योग को यहाँ पे समाधि आदि सब कुछ चर्चा की गई। ये कह रहे उसी से सब होता है, यहाँ ऊपर हिंदी में लिख रहे। अब यह प्रश्न होता है कि निश्चय नय के द्वारा निषिद्ध व्यवहार नय, ठीक है साहब, समझ में आ रहा है, और व्यवहार नय का निषेधक निश्चय नय, वे दोनों नय कैसे, उनका स्वरूप कैसा है साहब? आपके दिमाग में क्या है? आप व्यवहार नय किसको कहो? हिंसा आदि को व्यवहार नय कहोगे, और पंच परमेष्टि का गुणगान आदि किसको कहोगे, किसको निश्चय कहोगे? तो वो कह रहे हैं अतः व्यवहार और निश्चय नय का स्वरूप कहते हैं। हम आपको स्वरूप बताते हैं, गाथार्थ सरसरी नजर से देख लेते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। आचारांग आदि शास्त्र ज्ञानम ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शनम विज्ञेयम च, दर्शन जानना चाहिए, च तथा षड जीवनिकाय, चरित्रम चारित्र है, तथा तू ऐसा तो व्यवहार भणती, व्यवहार नहीं कहता है। खलु निश्चय से मम आत्मा, मेरा आत्मा ही ज्ञानम ज्ञान है। वाव, मैं आत्मा, मेरा आत्मा ही दर्शनम चारित्रम च, दर्शन और चारित्र है। आत्मा, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान है। मैं आत्मा, मेरा आत्मा ही संवरम योगम, संवर और योग, समाधि और ध्यान है। सब कुछ मेरा आत्मा ही है। ये तीनों जो भी गाथार्थ में चर्चा चली व्यवहार निश्चय की, इसकी विस्तार से चर्चा